बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे हमारी जानों से ज़्यादा करीब तर हैं। उतना हमारी जान भी हमसे करीब नहीं जितने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हमसे करीब हैं। करीब तर होने का मतलब ये है कि अगर हमको एक कांटा भी चुभता है तो उसका एहसास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को होता है, और इतना जल्द होता है कि अभी उस दर्द का एहसास हमें भी नहीं होता कि उससे पहले नबी करीम उससे बाखबर हो जाते हैं। अगर हम परेशान होते हैं तो उसका असर रसूल की तबीयत पर होता है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद पत्थर खाते और जहन्नम में गिर चुके लोगों को खींचकर जन्नत की तरफ लाते, और सारी सारी रात सजदा रेज रहते, तो कभी क़याम की हालत में रहते। तो पूछा गया कि आका, आप तो गुनाहों से पाक हैं, आप इतनी सजदा रेजियाँ क्यों करते हैं, इतना क़याम की हालत में क्यों रहते हैं? तो आका ने इरशाद फरमाया कि मैं ख़ुद तो गुनाहों से पाक हूँ, मगर अपनी उम्मत के लिए मैं सजदा रेज रहता हूँ और उनके लिए दुआएं करता हूँ। तो हमारे भी ईमान का तकाज़ा क्या है कि हम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जानों से ज़्यादा अजीज़ तर जानें। और अगर हम इस बात का एहसास करने लगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे हमारी जानों से ज़्यादा करीब हैं और हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जानों से ज़्यादा अजीज़ तर हैं, तो जब ये दो निस्बतें मिल जाएं और ये शऊर हमा वक्त हमारे अंदर बेदार रहे, तो हम अंदाज़ा करें कि हमारे ईमान की क्या बुलंदी होगी, हमारे ईमान की क्या बुलंदी होगी। जब भी किसी मोहब्बत का जिक्र आएगा तो रसूल की मोहब्बत तमाम मोहब्बतों पर गालिब होगी। ख़ुद नबी करीम ने इरशाद फरमाया कि कोई उस वक्त तक ईमान वाला नहीं हो सकता कि जब तक वो मुझसे, अपने वालिदैन, अपनी औलाद और पूरी दुनिया में बसने वालों से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत ना कर ले। मोहब्बत रसूल, ये ईमान मोहब्बत रसूल की इंतहा का नाम है। यानी जब मोहब्बत रसूल हद से बढ़ जाए तो उसे ईमान कामिल कहते हैं। तो अगर हम अपने ईमान की हिफाजत चाहते हैं तो हमें मोहब्बत रसूल को सब कुछ बनाना पड़ेगा। खुद नबी करीम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लिमू औलादकुम बिहुब्बी नबीयिकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के लोगों, अगर चाहते हो कि तुम्हारे और तुम्हारी नस्लों के ईमान सलामत रहें तो अपनी औलाद को अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के दर्स दिया करो, उनको रसूल की मोहब्बत के सबक पढ़ाया करो, ताकि बचपन ही से उनकी परवरिश और उनकी तरबियत व फ़िक्र की परवरिश इस अंदाज के साथ हो कि इश्क़ रसूल उनकी रग रग में समा जाए, अदब रसूल उनकी रग रग में समा जाए। तो फिर तुम्हारा और तुम्हारी नस्लों का ईमान महफूज रहेगा और नस्लन वादा नस्लन महफूज तर रहेगा। और माह रबीउल अव्वल में इस मामूल को कायम रखना और अपने बच्चों, अपने बीवियों और अपने ख़ानदानों के ज़रिए कायम व दायम रखना, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये अपनी औलाद में मोहब्बत रसूल मुंतकिल करने का बेहतरीन ज़रिया है। तो अब माह रबीउन नूर की आमद हो चुकी है, हमारे दरमियान वो प्यारा महीना आ चुका है। तो कोशिश करें कि पूरा महीना दुरूद व सलाम की सदाओं से गूंजे, गली बाजार कूचे मोहल्ले चरागां हों, रोशनियां हों, मुबारकबादियां हों, सदका व खैरात हो, ताकि जब छोटे छोटे बच्चे इस मंज़र को देखें तो अपने माँ बाप से पूछें कि ये क्या है जो इतनी खुशियाँ मनाई जा रही हैं। तो माँ बाप कहें कि ये हमारे मालिक व मुख्तार और हमारे रसूल की आमद का प्यारा महीना है।
کوشش کریں کہ یہ معمول قائم ہو، ہمارے درمیان یہ معمول رائج ہو، تاکہ ہماری نسل، ہماری اولاد اس سے متاثر ہو۔ اب میں آپ سے رخصت چاہوں گا اس شعر کے ساتھ کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اب میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں ربیع النور کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور رسول کی سچی محبت، رسول کی سچی غلامی ہمیں نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔